गणेश जी की मूर्ति विसर्जित क्यों की जाती है? दोस्तों, गणेश चतुर्थी का त्योहार 31 अगस्त को शुरू हो चुका है, जो कि 9 सितंबर को समाप्त होगा और अनंत चतुर्दशी के दिन शुभ मुहूर्त पर गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल इसका ताल्लुक महाभारत से है। पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों की माने ऋषि वेदव्यास जी ने गणेश जी को गणेश चतुर्थी से 10 दिनों तक महाभारत की कथा सुनाई थी, जिसे गणपति ने बिना रुके लिपिबद्ध कर दिया। 10 दिनों के बाद जब वेदव्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि अथक परिश्रम के कारण गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया है। वो तुरंत बप्पा को पास के ही एक सरोवर में ले गए और उनके शरीर को शीतल किया। इससे उनके शरीर का तापमान सामान्य हो गया। यही कारण है कि अनंत चतुर्दशी को गणेश जी की मूर्तियों को जल में विसर्जित किया जाता है। व्यास जी ने गणपति बप्पा के शरीर के तापमान को कम करने के लिए उनके शरीर पर सौंधी मिट्टी का लेप लगा दिया। लेप सूखते ही भगवान का शरीर अकड़ गया और माटी झरने लगी, जिससे मुक्ति के लिए उन्होंने बप्पा को एक सरोवर में उतार दिया। फिर व्यास जी ने उनकी 10 दिनों तक सेवा की, मनपसंद भोजन आदि दिए। इसके बाद से ही गणेश मूर्ति की स्थापना और विसर्जन प्रतीक स्वरूप होने लगा और साथ ही 10 दिनों तक उन्हें स्वादिष्ट आहार चढ़ाने की प्रथा चलन में आ गई। क्या आप जानते हैं गणेश जी को क्यों प्रथम पूज्य देव माना जाता है? असल में इससे जुड़ी एक कथा का जिक्र शिव महापुराण में किया गया है, जिसके अनुसार जब भोलेनाथ त्रिपुर का नाश करने जा रहे थे तब आकाशवाणी हुई थी कि जब तक आप श्री गणेश का पूजन नहीं करेंगे तब तक तीनों पुरों का संहार नहीं कर पाएंगे। तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन की पूजा की और जिससे उन्हें युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। उनकी पूजा करने से बुध और केतु ग्रह का बुरा असर नहीं पड़ता है। प्रत्येक शुभ और मांगलिक कार्य में लाभ और शांति के लिए सबसे पहले गणेश स्तुति और पूजा की जाती है। ऐसा करने से किसी भी प्रकार की अड़चने या विघ्न नहीं आते हैं। चलिए अब आपको बता दें गणेश चतुर्थी के 10 दिनों की इस अवधि के दौरान क्या क्या किया जाता है। पहला, गणेश जी का आह्वान। दोस्तों, श्रद्धालुओं द्वारा दीप प्रज्वलन और संकल्प करने के बाद मंत्र जाप के साथ गणपति जी को श्रद्धा पूर्वक आमंत्रित किया जाता है और पंडाल या मंदिर या घर में स्थापित मूर्ति में आह्वान किया जाता है। मूर्ति को प्रतिष्ठित करने का एक अनुष्ठान है। इतना ही नहीं, इसमें 16 चरणीय पूजा की परंपरा शामिल है, जिसमें संस्कृत में शोधशा का अर्थ है 16 और उपचार का अर्थ है ईश्वर को भक्ति पूर्वक अर्पित करना। समारोह की तिथि, पूजा मुहूर्त और महत्व। पूजा करते समय गणेश जी के चरण धोकर मूर्ति को दूध, घी, शहद, दही, चीनी, पंचामृत से स्नान कराया जाता है और उसके बाद खुशबूदार तेल और फिर गंगा जल से स्नान कराया जाता है। फिर नए वस्त्र या कपड़े, फूल, अखंड चावल, माला, सिंदूर और चंदन के साथ चढ़ाए जाते हैं। मोदक, सुपारी, नारियल, अगरबत्ती, दिए जलाकर भजन मंत्रों का उच्चारण करके मूर्ति को अलंकृत किया जाता है और विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। उत्तर पूजा, ये भी जान लीजिए कि यह अनुष्ठान विसर्जन से पहले किया जाता है। पंडालों, मंदिरों या घरों में गणेश चतुर्थी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मंत्रों, आरती, पुष्पों के सुंदर जाप के साथ विदा करने के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है और इसमें शामिल चरणों का क्रम निरंजन, आरती, पुष्पांजलि अर्पण, प्रदक्षिणा है। गणपति विसर्जन, इस भव्य उत्सव के दिन गणेश जी की मूर्ति को श्रद्धापूर्वक जलाशयों में विसर्जित कर दिया जाता है और अगले साल भगवान की वापसी की कामना की जाती है। लोग विसर्जन के लिए जाते हैं समय पर और जोर जोर से गणपति बप्पा मोरया, पुरच्य वर्षी लौकरिया का जयकारा लगाते हैं। गणपति विसर्जन पूजा विधि, बता दें विसर्जन से पहले भक्त गणपति जी की मूर्ति को धूप यानी अगरबत्ती, दिया, फूल, इत्र, नैवेद्य और मोदक या लड्डू चढ़ाते हैं। वे सभी आरती करते हैं और बप्पा को उनके घरों में आने और आशीर्वाद देने के लिए आभार प्रकट करते हैं। वे पूजा के दौरान हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। उनसे अगले साल लौटने के अनुरोध के साथ भगवान जी की मूर्ति को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। दोस्तों, इससे जुड़ा कोई और भी प्रश्न यदि आपके मन में आ रहा है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।